अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह अपना स्नैपचैट का जो अकाउंट है, ठीक है, आप इसकी ग्रोथ किस तरह कर सकते हो, आप अपने इफ़ेक्ट्स को इसमें किस तरह पब्लिश करते हो, आप अपने इफ़ेक्ट्स को प्रमोट किस तरह करते हो। तो ये आज हम अपनी इस वीडियो में इस हवाले से सीखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको आपके अकाउंट की ग्रोथ किस तरह आप स्नैपचैट पे कर सकते हो वो भी बता दूंगा, ठीक है। आपके इफ़ेक्ट्स जो आप क्रिएट करते हो लेंस स्टूडियो पे वो किस तरह पब्लिश होते हैं, वो किस तरह प्रमोट होते हैं, उसका क्या तरीकाकार होता है, तो वो भी मैं आज आपको इसी वीडियो में गाइड करूंगा। अब इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ टिकटॉक इफ़ेक्ट्स हाउस और टिकटॉक के बारे में। इफ़ेक्ट्स हाउस में आप इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, फिर आप उसको टिकटॉक में सबमिट करते हो। अब वहाँ प्रमोट करने के तरीक़ाकार ये होते हैं, या तो आपका अगर अच्छा अकाउंट है, आपका अपना एक टिकटॉक का ग्रोथ वाला अकाउंट है, आपकी फॉलोअर्स हैं, आपके मिलियन पे व्यूज़ आते हैं, तो आप अपना कोई भी इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, नॉर्मल हो या कोई भी हो, तो आपके बेजिस कंप्लीट करने में कोई इशू नहीं आएगा। सेकेंडली, आपके पास अगर वो ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आपके किसी कज़न किसी फ्रेंड का अच्छा अकाउंट है, आप उसको क्रिएट करके दो, उसकी आईडी पे वो सबमिट करे, वो प्रमोट करे, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। अगर ये भी आप नहीं कर सकते, थर्ड में हमारे पास लास्ट में ये ऑप्शन होता है, हमारी थोड़ी स्ट्रगल होती है, हम अगर स्ट्रगल कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट होती है। अगर स्ट्रगल नहीं करते तो आप अपनी इफ़ेक्ट पे कोई भी इफ़ेक्ट क्रिएट करके जब टिकटॉक पे सबमिट करते हो तो उस वीडियो को आप प्रमोट करते हो इफ़ेक्ट्स को यूज़ करके, ठीक है। क्योंकि हमें पहला ऑप्शन, जब भी हम अपना इफ़ेक्ट सबमिट करेंगे तो याद रखेंगे उसमें हमें ऑप्शन दिया जाता है कि आप पहली वीडियो आप क्रिएट करो इस इफ़ेक्ट पे, उसके बाद आपके यूज़र यूज़ करेंगे। तो आप उस वीडियो पे अपना पहला इफ़ेक्ट क्रिएट करके प्रमोट कर सकते हो। इस वीडियो को आप प्रमोट करो टिकटॉक अकाउंट के ज़रिए, अगर मोनेटाइजेशन वाला अकाउंट है तो। अगर यूएसए अकाउंट कोई भी इस तरह का, अब पाकिस्तानी टिकटॉक पे अगर आप करते हो वहाँ मोनेटाइजेशन नहीं है, तो वहाँ प्रमोट का ऑप्शन भी नहीं होता। तो प्रमोट का ऑप्शन आपको जो मोनेटाइजेशन वाले टिकटॉक अकाउंट से वहाँ आपको मिलेगा। तो ये था इफ़ेक्ट्स हाउस का तरीकाकार था। अब इसके बरअक्स हम लोग अगर आते हैं स्नैपचैट पे, टिकटॉक का सबको पता है कि ये किस तरह का अकाउंट है, ठीक है। टिकटॉक में आप देखते हो फ़नी एंटरटेनमेंट, एक आप फ़न के लिए उसको यूज़ करते हो। हर बंदा अपना टाइम पास करने के लिए वो टिकटॉक को यूज़ करता है। आजकल मार्केटिंग भी चल रही है, मकसद हर तरह की चीज़ के लिए आप टिकटॉक को यूज़ करते हो। तो अब स्नैपचैट पे आ जाए, स्नैपचैट किस तरह देखा जाता है। अब स्नैपचैट को ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही देखते हैं कि स्नैपचैट एक कैमरे के लिए होता है, पिक्चर्स के लिए होता है, वीडियोस के लिए होता है, कि अगर किसी को वीडियो अच्छी बनानी है, किसी को तस्वीर अच्छी बनानी है, वो स्नैपचैट का यूज़ करता है। तो ज़्यादातर देखा जाए तो ये कैमरे के लिए इस्तेमाल होता है, फ़िल्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और आपके इफ़ेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब आप स्नैपचैट पे, तो ये चीज़ें हैं। अब डैशबोर्ड मेरे सामने स्नैपचैट का ओपन है, मैंने अपने सिस्टम पे समझाने के लिए आपको किया हुआ, ठीक है। अब मोबाइल पे, आप मोबाइल पे भी जाओगे वहाँ आपको यही मिलेगा, और सिस्टम पे भी। अब सिस्टम पे आप देखो स्नैपचैट ओपन है, मेरे पास ये साइड्स लास्ट में रील्स हैं, ठीक है। ये सब रील्स होती हैं, जैसी रील्स मकसद जो आपको टिकटॉक में मिलेंगी वही आपको यहाँ स्नैपचैट पे भी मिलेंगी। तो स्नैपचैट पे आपको अगर अपना अकाउंट ग्रोथ करना है, ठीक है, तो आपके पास एक हल ये होता है, आप अगर डेली बेसिस पे अपनी रील्स अपलोड करते हो स्नैपचैट पे, तो आप डेली बेसिस के तौर पे आप उसको ग्रोथ कर सकते हो अपने स्नैपचैट अकाउंट को, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट, उसमें आप फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे, लाइक व्यूज सब होंगे, इसमें अर्निंग भी रील्स पे मिलती है, आपके एड्स लगते हैं स्नैपचैट पे। और बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, स्नैपचैट ओके है मोनेटाइजेशन के लिए, क्राइटेरिया अगर आपका पूरा होता है तो आप अर्निंग कर सकते हो। मकसद कहने का ये है कि आप पाकिस्तान में रह के स्नैपचैट पे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब इसी के बरअक्स पे अगर हम बात करें कि हमारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो किस तरह वर्क करेंगे। अब इफ़ेक्ट्स, अब तो यहाँ मैं आता हूँ डैशबोर्ड पे, ये हमारे पास लेंस हैं, ठीक है। ये सारे वो जो क्रिएट हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो, तो ये वो इफ़ेक्ट्स हैं जो लेंस स्टूडियो में क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। और फिर हम सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद वो स्नैपचैट पे आते हैं, फिर लोग उसको यूज़ करते हैं। तो आपके पास जो बेहतरीन जो मशवरा मेरा आपको ये है,
आप कोई भी इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो स्नैपचैट पे, आप उसको बेझिझक अपलोड करो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई भी अपना इफ़ेक्ट क्रिएट करके अपलोड करते हो, वो ऑलरेडी स्नैपचैट पे लोग उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर पिक्चर्स और वीडियोस के लिए ही आते हैं, यहाँ के इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ प्रमोट के लिए आपके पास बेहतरीन तरीका यही है, आप डेली बेसिस में 5 से 10 इफ़ेक्ट्स क्रिएट करो, सबमिट करो, और आप इसका जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर लोगे। इसका क्राइटेरिया और क्या तरीकाकार है इसमें अर्निंग का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके हवाले से भी गाइड कर दूंगा। आज की वीडियो में था आप किस तरह अपने अकाउंट की ग्रोथ करते हो। तो यही तरीकाकार है, रील्स के लिए आप डेली बेसिस में रील्स अपलोड करो तो आप उसको कर सकते हो। नहीं तो इफ़ेक्ट्स आप क्रिएट करके सबमिट करते जाओ और आपको कुछ नहीं करना, आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होता रहेगा। मकसद आपके इफ़ेक्ट्स ऑटोमेटिकली यूज़ होते रहेंगे, जो भी आएगा, आप जो भी इफ़ेक्ट क्रिएट करोगे उस पर आपके वीडियोस बनते रहेंगे। और इसमें फिर अर्निंग का क्या तरीकाकार होता है, सारी इसमें अर्निंग कैसे होती है, वो सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस हवाले से भी गाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए हमारा इतना काफ़ी था। अच्छा, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी किया करें अगर किसी भाई को कोई भी मसला हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।